इस कविता में मैंने जो अभी की समकालीन स्थितियां हैं, कोरोना की जो कोरोना का संकट है, कोरोना काल का, और इसमें जो स्थितियां हो रही हैं, चल रही हैं, इनके बारे में मैंने थोड़ा सा कहने का प्रयास किया है। अगर ये आपको पसंद आए इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका शीर्षक है कोरोना काल। चलिए शुरू करते हैं। ये कोरोना काल है, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिए और इसका आनंद लीजिए। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। हरियाली है सरकार की, हरियाली है सरकार की, नौकरशाह की, बाकी सबके लिए अकाल है, बाकी सबके लिए अकाल है। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। घर के अंदर ही थम जाइए, घर के अंदर ही थम जाइए, दही जैसे एक जगह जम जाइए। घर के अंदर ही थम जाइए, दही जैसे एक जगह जम जाइए। इधर उधर जाने के चक्कर में, इधर उधर जाने के चक्कर में बेवजह जीवन में रायता मत फैलाइए। इधर उधर जाने के चक्कर में बेवजह जीवन में रायता मत फैलाइए। इतने में काम चलाइए, इतने में काम चलाइए, जितना पहले से रखा माल है। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। एक बार फिर से, घर के अंदर ही थम जाइए, दही जैसे एक जगह जम जाइए। इधर उधर जाने के चक्कर में बेवजह जीवन में रायता मत फैलाइए। इतने में काम चलाइए, जितना पहले से रखा माल है। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। ये संकट कुछ ऐसा है, ये संकट कुछ ऐसा है, फीका पड़ जाता पैसा है। जनता की हालत पस्त है, पर गुजरात का हाथी मस्त है। गुजरात का हाथी कौन है, ये आप समझ सकते हैं। होशियार को इशारा काफ़ी। ये संकट कुछ ऐसा है, काफ़ी फीका पड़ जाता पैसा है। जनता की हालत पस्त है, पर गुजरात का हाथी मस्त है। कोरोना की चुनौतियों को सरकार संभाल नहीं पाई, कोरोना की चुनौतियों को सरकार संभाल नहीं पाई। थाली प्लेटों से लेकर वैक्सीन तक कोई भी युक्ति काम नहीं आई। थाली प्लेटों से लेकर वैक्सीन तक कोई भी युक्ति काम नहीं आई। इसमें तो वह कह भी नहीं सकते, इसमें तो वो कह भी नहीं सकते कि इसमें कांग्रेस की चाल है। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। ऑक्सीजन की कमी से सब जूझ रहे, ऑक्सीजन की कमी से सब जूझ रहे। दवाइयाँ कहाँ हैं सब पूछ रहे। सरकार के पास कुछ बचा नहीं, जो कहती है हमको पचा नहीं। ऑक्सीजन की कमी से सब जूझ रहे, दवाइयाँ कहाँ हैं सब पूछ रहे। सरकार के पास कुछ बचा नहीं, जो कहती है कुछ पचा नहीं, जो कहती है कुछ हमको पचा नहीं। एक सुझाव मेरे भी पास है, एक सुझाव मेरे पास है। मान लो यदि मुझ पर विश्वास है, मान लो यदि मुझ पर विश्वास है। राम मंदिर में जाइए, राम मंदिर में जाइए, वहीं भर्ती हो जाइए। राम मंदिर में जाइए, वहीं भर्ती हो जाइए। ठीक हो जाना तो राम नाम जपना, ठीक हो जाना तो राम नाम जपना। जो ना ठीक हो सकना तो राम से ही मिलाइए, तो राम से ही मिलाइए। जब अस्पताल के लिए, जब अस्पताल के लिए वोट न दिया, जब अस्पताल के लिए वोट न दिया, तो आज काहे मन में मलाल है, तो आज काहे मन में मलाल है। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। बीमारी से मानव मरता है, बीमारी से मानव मरता है। कुव्यवस्था, कुव्यवस्था मतलब खराब व्यवस्था, बुरी व्यवस्था। बीमारी से मानव मरता है, कुव्यवस्था से मानवता मरती है। उनकी आँखें क्यों नम नहीं होती, जब एक गर्भवती मीलों तक पैदल चलती है।
बीमारी से मानव मरता है, कुव्यवस्था से मानवता मरती है। उनकी आंखें क्यों नम होती नहीं जब एक गर्भवती मीलों तक पैदल चलती है। गरीबों के पास राशन कार्ड है, गरीबों के पास राशन कार्ड है, अमीरों में तो पैसा दुगना करने की आर्ट है। यह मध्य वर्ग को खा जाएगा, ये मध्य वर्ग को खा जाएगा, अमीर गरीब की खाई को बड़ा समंदर कर जाएगा। इसका क्या होगा भविष्य में प्रभाव, इसका क्या होगा भविष्य में प्रभाव, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। आलू बिका ₹60 किलो, आलू बिका ₹60 किलो, अपने होकर अपनों से ना मिलो। आलू बिका ₹60 किलो, अपने होकर अपनों से ना मिलो। पर चुनाव प्रचार में जाना है, पर चुनाव प्रचार में जाना है। बंगाल में विजय पताका फहराना है। मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहकर हंसने वाले कुछ लोग थे जो मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहकर हंसते थे। आलू बिका ₹60 किलो, अपने होकर अपनों से न मिलो। पर चुनाव प्रचार में जाना है, बंगाल में विजय पताका फहराना है। मौन मोहन कहकर हंसने वाले, तेरी बातों से कितने वैक्सीन बन जाएंगे। मौन मोहन कहकर हंसने वाले, तेरी बातों से कितनी समस्याएं सुलझ गईं, कितनी वैक्सीनें बन गईं। बता दे मन की बातें करने वाले। मौन मोहन कहकर हंसने वाले, तेरी बातों से क्या क्या सुलझ गया, बता दे मन की बातें करने वाले। अरे तपस्वी हमेशा शांत रहता है, तपस्वी हमेशा शांत रहता है। काम अधिक करता है, केवल ज़रूरी बात कहता है। काम अधिक करता है, केवल ज़रूरी बात कहता है। ठगने वालों की केवल बातें ही औजार हैं, ठगने वालों की केवल बातें ही औजार हैं। चिकनी चुपड़ी बातें उनका सबसे बड़ा हथियार है, चिकनी चुपड़ी बातें उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन मैं फिर भी मान गया, तेरी बातों में बड़ा कमाल है, तेरी बातों में बड़ा कमाल है। तू ठग बड़ा बेमिसाल है। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। और इसका सबसे आखिरी खंड जो डॉक्टर्स के लिए समर्पित है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं हमारे इस महामारी के समय में। अगर ये आपको पसंद आए मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में सूचित करें। डॉक्टरों की हालत ऐसी है जैसे ड्यूटी की जगह LAC है। LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC ये भारत और चाइना की जो पूरी सीमा है उसका एक पार्ट है, जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख साइड में लगता है, जहाँ पे अभी झड़पें हुई थी। और दूसरा जो LOC होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान का सीमा का एक हिस्सा है जो कश्मीर के तरफ लगता है, कारगिल साइड में। तो ये LAC। तो मैं कहता हूँ डॉक्टरों की हालत ऐसी है जैसे ड्यूटी की जगह LAC है। डॉक्टरों की हालत ऐसी है जैसे ड्यूटी की जगह LAC है। कोरोना ड्रैगन के जैसा भारी है, कोरोना ड्रैगन के जैसा भारी है। बदलू है, पलटू है और शिकारी है, बदलू है, पलटू है और शिकारी है। लोगों की सेवा करते हैं फिर भी, लोगों की सेवा करते हैं, जनता का गुस्सा सहते हैं। लोगों की सेवा करते हैं फिर भी जनता का गुस्सा सहते हैं। अधिकारी रोब जमाते हैं, नेता आकर कुछ भी कहकर चले जाते हैं, नेता कुछ भी कहकर चले जाते हैं। क्यों डॉक्टर बन बैठे, क्यों डॉक्टर बन बैठे, उनके मन में आज मलाल है। इतनी पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके क्यों डॉक्टर बन बैठे, उनके मन में आज मलाल है। ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। हरियाली है सरकार की, नौकरशाह की, बाकी सबके लिए अकाल है।
ये कोरोना काल है, सबका हाल बेहाल है। और देखिए, मैं एक इसमें डिस्क्लेमर भी जोड़ दूं कि मैं मोदी जी का भक्त रह चुका हूं और अभी भी मैं उनके कई कामों का समर्थन करता हूं। कुछ कामों को मैं उनके बहुत पसंद करता हूं, जैसे कि सोलर का काम बहुत अच्छा है। ऐसे कुछ अन्य काम भी हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो कोई भी गलत भावना जो भाजपा वाले हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो मेरी इस कविता को सुने हैं तो इसको समझें, इसको गलत तरीके से ना लें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और जाते जाते इसको वीडियो को कंप्लीट करते हुए मैं एक समर्थन में भी सुना देता हूँ, एक समर्थन के लिए भी, क्योंकि मैं एक कलाकार की तरह अपनी बात को कहना चाहता हूँ। तो हालांकि ये मेरी लिखी हुई 4 लाइनें नहीं हैं, ये 4 लाइन जो हैं किसी और ने लिखी हैं, मैंने सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी, जो बीजेपी के समर्थन के लिए हैं, बड़ी बढ़िया हैं। तो इस पे ज़रा गौर फरमाइएगा, हो सकता है आपने पहले सुन रखी हो, क्योंकि ये मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है। कि आजकल जवानी की उम्र में सब बीमार हैं, आजकल जवानी की उम्र में सब बीमार हैं, हज़ारों मर गए फिर भी लाखों तैयार हैं। आजकल जवानी की उम्र में सब बीमार हैं, हज़ारों मर गए फिर भी लाखों तैयार हैं, हज़ारों मर गए फिर भी लाखों तैयार हैं। और आशिकी में पढ़कर काम कुछ करते नहीं, आशिकी में पढ़ के ये जवान लड़के लड़कियां काम कुछ करते नहीं, और कहते हैं मोदी जी की वजह से बेरोज़गार हैं, और कहते हैं मोदी जी की वजह से बेरोज़गार हैं। तो ये बेरोज़गारी पे एक चीज़, ये तो चलिए कविता है, एक चीज़ मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार नौकरियाँ नहीं दे सकती उतनी जितनी लोग नौकरी चाहते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। लेकिन इसके विकल्प के तौर पे सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार विनिवेश कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी चीज़ों को, सरकारी कंपनियों को बेच रही है, नौकरी घटेंगी। और समाजवाद का जो ढांचा है उससे पूंजीवाद की तरफ बढ़ना एक तरीके की मजबूरी है आज के समय में। उसके बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करना भी सबसे बड़ा चैलेंज है आज के लिए, सरकार के लिए। पूंजीवाद की तरफ बढ़ते हुए भी समाजवादी ढांचे को संभाल के चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। तो इसमें सरकार कहती है कि भाई रोज़गार, नौकरी मांगे ना नौकरी दें, नौकरी देने वाले बने, ना कि लेने वाले। और सही सलूशन, अगर असली सलूशन देखा जाए कि नौकरी जो है जब देने वाले बढ़ेंगे तो नौकरी अपने आप बढ़ जाएंगी। सरकार तो एक लिमिट तक ही नौकरी दे सकती है, लेकिन सरकार को यहाँ पे ये समझना चाहिए कि नौकरी जो देने लायक बच्चे हैं उनको भी शुरुआत में नौकरी करनी पड़ती है। भले वो हमेशा के लिए नौकरी ना करें, लेकिन उनको भी शुरुआत में नौकरी चाहिए, उनको भी नौकरी करनी है। क्योंकि अगर वो कोई काम भी करते हैं, कोई आइडिया है उनके पास में, कोई बिजनेस का प्लान है उनके दिमाग में, तो शुरुआत में तो पैसा चाहिए। और अगर वो नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कोई क्या इस तरीके के इन्वेस्टमेंट का कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के दिया है हम लोगों को। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल पे कहता हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए, कि मैं ही एक इंस्टीट्यूट, करियर बिल्डिंग इंस्टीट्यूट की जो एजुकेशन की जो कमियाँ चल रही हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, उनको दूर किया जा सके। करियर बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, लाइफ बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, सब प्रॉब्लम का सलूशन एक जगह है। लेकिन अब मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो शुरुआत में तो नौकरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप शुरुआत में नौकरी नहीं दे पाएंगे तो आप उसको इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म दीजिए, एक जरिया दीजिए, लोन दीजिए इंटरेस्ट फ्री शुरुआत में, उनके आइडियाज़ को सुनिए। तो एक कुछ ना कुछ तो जरिया देना पड़ेगा शुरुआत में। तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।